अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 19 से ऑनवर्ड। बेसिकली विजय यूनिवर्सिटी में इसी सेमेस्टर में तो फर्स्ट 22 लेक्चर्स जो हैं वो मिड में शामिल किए जाते हैं, लेकिन कभी 18 लेक्चर्स मिड में शामिल किए जाते हैं। इस सेमेस्टर में फॉल 23 में फर्स्ट 18 लेक्चर्स को मिड में शामिल किया गया। आज हम मिड के फाइनल की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। जो स्ट्रेटजीज बारे में पहले बात हो चुकी है, स्ट्रेटजीज क्या है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। अब इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना, इकट्ठा करना, शामिल करना। मुख्तलिफ मीनिंग इसके हो सकते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह की होती है बेसिकली। एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है और एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन आगे दो हिस्सों में कैटेगराइज होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेट करते हैं कि हम किसी कंपटीटर को बाय कर लेते हैं। इसको हम मर्जर भी कह सकते हैं कि दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं। अब कंपटीटर से मुराद क्या है? अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है वो किसी दूसरी टेक्सटाइल कंपनी को बाय कर लेती है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट सेम थी और उन्होंने आपस में मर्जर कर लिया। यानी कि कंबाइन होगी दोनों कंपनी और एक नई कंपनी वजूद में आ गई। समटाइम एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम रह जाता है। जिस तरह आप बात कर लें, हम जैज और वारिद कंबाइन हुए, ठीक है, और जैज, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मर्जर है, जैज और वारिद कंबाइन हुए, लेकिन एक नई कंपनी मार्च वजूद में तो आई पर वो जैज ही रही। तो अगर तो कोई दूसरी कंपनी बाय की जाती है और वो कंपनी उस कंपनी का वजूद खत्म हो जाता है और एग्जिस्टिंग कंपनी मौजूद रहती है, पेरेंट कंपनी मौजूद रहती है, तब उसे मर्जर नहीं एक्विजिशन कहते हैं। मर्जर में दो कंपनीज मिक्स होती हैं और एक नई कंपनी बनती है। एक्विजिशन टेक ओवर भी कह सकते हैं कि किसी कंपैटिटर को आप टेक ओवर कर लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। एक्विजिशन का ही हिस्सा है ये भी। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में गाइडलाइंस क्या दे रहा है? फर्म कैन गेन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जाहिर सी बात है, जब वो कंपेटिटर्स को बाय कर रहा है तो मार्केट से कंपटीशन को वो एलिमिनेट कर रहा है। compete in growing industry, increased economics of scale। हाँ, रिसेंटली एक और एक्विजिशन हुई कि टेलीनॉर को उसने यूफो ने बाय कर लिया। तो ये क्या है? मार्केट से कंपटीशन रिमूव किया जा रहा है। अब जैज और जो है जोंग और यूफोन, उन्हीं की जो है बनियाने हैं, तो वो भी मार्केट में अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है। तो कंपनीज पहले पांच थी तो तीन रह गई। ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसमें कंपनी यहाँ तो अपने सप्लायर्स को बाय करती है, इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाय कर लेती है, अक्वायर कर लेती है, तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। आगे चलेंगे, कुछ और स्ट्रेटजीज की टाइप्स की तरफ। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजीज। ये तीन स्ट्रेटजीज, इनको जेनरिक स्ट्रेटजीज कहते हैं और ये माइकल पोर्टर ने इन तीनों को एक्सप्लेन किया था। यहाँ इनकी लिटिल बिट डेफिनेशन मौजूद है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है? ये होती है बेसिकली एम्फेसाइज प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एट वेरी लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं लो प्राइस पर। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है कि आप यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद नहीं है, या प्रोटीन से हट के प्रोडक्ट बनाते हैं। फोकस स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि कुछ खास लेवल ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर, खास ग्रुप को फोकस किया जाए, उसको फोकस स्ट्रेटजीज कहते हैं। आगे इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज मैंने बताया, प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बनाया जाता है, लो कॉस्ट पे और लो प्राइस पे सेल किया जाता है।
अब इसको करने के लिए बेसिकली क्या चीज़ है कि किस तरह हम कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर लें, कि हम बड़े पैमाने पे। अब देखिए, जैज और वारी कंबाइन हुए, तो जैज चाहता तो वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकता था। क्यों? क्योंकि वारिद के फ्रेंचाइजेस हर चीज़ उसने ख़त्म कर दी और सिर्फ जैज की रह गई। कस्टमर उसके बाद डबल हो गए। ठीक है, कॉस्ट उसकी जो जैज की थी वही रही, वारिद को उसने बीच में से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। उसकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई लेकिन उसका रेवेन्यू डबल हो गया। तो चाहता तो कॉस्ट लीडरशिप इससे भी कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कॉस्टिंग आप मर्जर या एक्विजिशन करते हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज कम होती है लेकिन आपका रेवेन्यू बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। तो आप वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है? इंजीनियरिंग स्किल्स आपका स्ट्रांग हो, प्रोडक्ट डिजाइंस फॉर ईज ऑफ मैन्युफैक्चर इस तरह डिज़ाइन की जाए कि वो मैन्युफैक्चरिंग में इजी रहे। सस्टेन एक्सेस टू इनएक्सपेंसिव कैपिटल, कैपिटल अगर कहीं से हासिल करते हैं तो इनएक्सपेंसिव लेबर को क्लोजली सुपरवाइज किया जाए ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। क्लोज सुपरविजन, उसके बाद टाइट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना पूरी तरह किया जाए। इंसेंटिव बेस्ड क्वांटिटेटिव टारगेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, रीजन ऑफ परसुइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसके बारे में सारा मैं आपको बता दिया। यही कहता है कॉस्ट लीडरशिप में ये होता है इंटीग्रेशन जो है, कि आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट है वो आप बीच में से लिमिट कर दें तो आप प्राय सस्ती चीज़ सेल कर सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप अपने जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट एलिमिनेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में अपने कंपेटिटर का प्रॉफिट एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड द हेल्प इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही बात है कि डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक होती है, कि जितनी डिमांड बढ़ेगी प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ने से भी आपकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो आप इजीली इस लो कॉस्ट पे चीज़ को सेल कर सकते हैं। सेकंड आता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएट, आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। यूनिक प्रोडक्ट के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। क्रिएटिव लोग होने चाहिए। अच्छी कोऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग होने चाहिए। जब आप यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो अल्टीमेटली उसको मार्केट में बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी का फायदा क्या होता है? फर्म को लो करती है कि वो हाई प्राइस चार्ज करे और लॉयल कस्टमर्स को गेट करे। आप इसको एप्पल से डिनोट कर सकते हैं कि एप्पल जो है वो, उसके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, हाई प्राइस भी चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। फिर आती है फोकस स्ट्रेटजी, इसको हम निशे मार्केट भी कह सकते हैं। जिस तरह के ये जो टेलर्स हैं ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट स्टिच करते हैं, तो ये फोकस स्ट्रेटजी कहलाता है। ये एक छोटे लेवल पे हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे कॉस्ट फोकस या फोकस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स लाइक करते हैं, और बहुत ज़्यादा कंपैटिटर जो हैं उनका भी जो आपके पास थ्रेट है वो नहीं होता। अब उसमें क्या चीज़ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्या फोकस करती है, वो निश्चित स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करती है। किस तरह के खास एज के लोगों को, खास ग्रुप को टारगेट करती है और उनकी प्रोडक्ट, उनकी पसंद के मुताबिक प्रोडक्ट बनाई जाती है। जी, कुछ क्रिटिसिज्म है जेनिक स्ट्रेटजीज में। सेवरल commentators have questioned the use of generic strategies, claiming they lack specificity, lack flexibility or limiting। यानी कि उसमें स्पेशलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लिमिटाइज नहीं है। कुछ इस तरह के क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म हर जगह होते हैं, नॉट ए बिग डील। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 19 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ बताता चलूँ कि आप
अगर कोई भी असाइनमेंट या जीडीपी का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। मेरे मुख्तलिफ वीडियोस में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होता है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।